इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़ें पंजाब असेंबली, तोड़ें केपीके असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और केपीके को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पंजाब की असम्बलियां तहलील कर दी जाएं और केपी की असम्बलियां तहलील कर दी जाएं तो खुद बखुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर इमरान खान को वाकई ही शौक है इलेक्शन करवाने का, उनके तो बहुत आसान तरीका है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, पंजाबी असम्बली, कश्मीर की असम्बली, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली तोड़ दें, आज इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़ें केपी की हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली, तोड़ें जीबी की असेंबली, तोड़ें एजेके की असेंबली, खत्म बात। तो जनाब आला इमरान खान ने दोनों असेंबली हैं, आपने दोनों जो वज़रा आला है उनको दाएं बाएं बिठा के वो तोड़ दी जनवरी के महीने में। वो सब आपकी इस बात का इल्म है। उससे लेके अब तक चौधरी साहब ये हर उस मौके की तलाश में है कि इंतखाबात से भागा जाए। कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। इमरान खान और उसकी पार्टी और उनके जो रफाका है, उनका जुमा है, उनको तो आप ज़ाहिर इन्होंने अपना वो निशाना बनाया हुआ है, वो अपनी बंदूकों के सामने रखा हुआ है। वो बेचारे सुबह दोपहर शाम केसेस भुगत रहे हैं, तज़हीक हो रही है मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, कचहरियों के अंदर, जिस तरह उनको रगड़ा लग रहा है ना, वो पंजाबी में कहते हैं, वो तो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं हमने इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। जी जो साहब, वो जी इन्होंने तो जो कहा पहले और जो इन्होंने एक साल में किया है, दोनों को देख लें, जमीन आसमान का फर्क है। सुबह एक बयान दे के हटते हैं और शाम को उसी बयान के बरक्स मौक़िफ़ लेके आ जाते हैं। और वैसे कल से कोई 2-2 दर्जन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, वो अब रुकी हुई है। पता नहीं की सुंघाया है तुझे इन्होंने। नहीं जो साहब वो सुंघाया तो कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि देखें सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह हुक्म है। ये जो सारी अब हेयरिंग चल रही है जिसके ऊपर अब हुकूमत ये कह रही है कि हमें मुशावरत का मौका दें, 27 अप्रैल पड़ गई है। लेकिन गुज़िश्ता रोज जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उस हेयरिंग के ऊपर, उसके ऊपर बहुत वाज़ेह अंदाज के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने यह फरमा दिया कि एक तो 27 अप्रैल से पहले 21 अरब रुपया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए वो उनको मुहैया कर दें, जो इलेक्शन के इंतजाम के हवाले से, उसके ऊपर कोई हम अपना ऑर्डर वापस नहीं ले रहे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जी 14 मई को पंजाब के अंदर इंतखाबात होने हैं, वो भी हमारा हुक्म 2 टोक मौजूद है, वो अपना हुक्म वापस नहीं ले सकते। हाँ, एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से दी जा रही है, लेकिन वो भी आइन के अंदर रहते हुए, वो कवानीन के अंदर रहते हुए कि अगर फर्ज करें किसी मौके के ऊपर ये तमाम सियासी जमातें राजी हो जाती हैं, लग नहीं रहा वैसे अभी तक कोई ऐसी कोई उम्मीद नहीं हमें नजर आ रही कि एक तारीख के ऊपर इनकी बात हो जाती है। जिस तरह जो है समीउल हक साहब ने, जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, उन्होंने कहा है कि जी बड़ी ईद के बाद की कोई तारीख रख लें। सिराजुल हक साहब ने कि बड़ी ईद के बाद की तारीख रख लें। तो अगर कोई ऐसी बात बनती है तो वो भी आपको जाके पार्लियामान में जाना पड़ेगा, तमाम सियासी जमातों को कोई सनसेट क्लॉज के तहत कोई कवर देना पड़ेगा और एक तारीख के ऊपर बात बन सकती है। लेकिन जो आईने पाकिस्तान जो ऑलरेडी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर बहुत वाज़ेह है कि उसके ऊपर हम कोई अपना ना तो अपना हुक्म वापस ले सकते हैं, ना आइन के अंदर कोई ऐसी हम तब्दीली कर सकते हैं। तो आपका ये जो बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं ना, वो उसकी वजह से काफी ज्यादा इनको परेशानी हुई है कि अगर इलेक्शन हो गए, जिस तरह आप लाहौर से टिकटें शिकटें कम अज कम पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अनाउंस कर दी हैं। आपके दोस्त साहब मार्केट में तो गर्दिश कर रहा है कि नून लीग ने पंजाब में इलेक्शन का बायकॉट किया हुआ है। नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी बड़ी इतनी फोश गलती वो करेंगे कि इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। फार्म शाम इन्होंने सब ने जमा करवाए हुए हैं। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुज़िश्ता रोज ये मुद्दा आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इलेक्शन 14 मई को होंगे और ये जो डेट्स फर्ज करें फॉर्म जमा करवाने के हवाले से भी अगर थोड़ा सा मसला है, टिकट्स जमा करवाने के हवाले से, तो उसके ऊपर बात की जा सकती है। इतलात यही है कि एक इलेक्शन कमीशन एक इस हवाले से पिटीशन तैयार कर रहा है, वो शायद दरखास्त दे दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन को अगर कोई मसला मसाइल हैं इस लिहाज से, इस हवाले से, तो उसका हम हल कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो जो है बाइकआउट करें, लेकिन अगर वो बाइकआउट करेंगे
تو میرے خیال میں تو پھر نہیں، نون لیگ ٹکٹ نہیں جاری کر رہی، امیدواروں کا اعلان نہیں کر رہے. انہوں نے تو پی ٹی آئی والوں نے تو دے دیا 297 جتنے بھی ان کے تھے کینڈیڈیٹ، انہوں نے فیلڈ کر دی ہیں. ان کا برا حال ہے، معاف کرنا، کوئی بندہ الیکشن کی طرف رخ نہیں کر رہا، تو یہ انہوں نے کیا، یعنی جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے نا. کتنی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہوئی ہیں ساری دنیا کے سامنے ہے. چلیں. اور اس وجہ سے حلقوں کا رخ کرنا ان کے لیے نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے.